इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यूं तो हर दिन शुभ होता है, लेकिन हमारे सितारे अगर अनुकूल न हो तो गलत असर भी कर सकते हैं। अगर हम घर से किसी बेहद शुभ कार्य से निकल रहे हैं तो दिन के अनुसार छोटा सा उपाय आजमा लेना बुरा नहीं होता। तो आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही उपायों के साथ आसान सी टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। आज कैसा होगा आपका दिन, क्या कहते हैं आज के आपके सितारे, और यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसी के लिए चाहते हैं हमसे गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे नवरात्रा के 7वें दिन माँ को प्रसन्न करने वाला पावन मंत्र, जो कि आपको सभी संकटों से मुक्ति प्रदान करेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में लोग आपको महत्व देंगे। फाइनेंस से संबंधित कोई अच्छी डील आज हो सकती है। ध्यान रखें, लेन देन करते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतने की आज आवश्यकता है। और ये भी ध्यान रखें कि क्रोध और उत्तेजना आज आपके दुश्मन हैं। अपने खान पान या व्यायाम के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें, दोनों ही मामलों में अति न करें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर के अंदर गरीब कन्या को मीठा पराठा खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन जरूरी कामों को दिन के पहले हाफ में यानी पहले हिस्से में ही उसको निपटा लें। किसी बड़े बिजनेस मूव को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो दिन है वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। हर तरह के संवाद के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गाय को खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे आपके लिए शुभ रहेंगे। दृढ़ निश्चय और बुद्धि के कौशल से आज आपके सारे काम स्वतः ही बनते जाएंगे। किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, शख्स से भी आज आपको फायदा हो सकता है, मुलाकात हो सकती है। पढ़ाई लिखाई में मन लगाना आसान रहेगा। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने दिन को बेहतरीन, तो आपको सिर्फ ये आसान सी टिप्स अपनानी है। आगे बढ़ते हैं। पंडित जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं, आशा है झुंझुनू से। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी सबसे पहले जन्म तारीख जानना चाहेंगे और जन्म स्थान भी, साथ ही में आपका जन्म समय। हाँ जी मैडम, मेरा जन्म समय है 9:30 बजे सुबह की मैडम जी। और जन्म तारीख है 23/11/1990 जी। और झुंझुनू स्थान है मेरा जन्म स्थान है मैडम जी। आशा जी अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार गुरु जी। खुश हो बेटा, शुभ आशीर्वाद। गुरु जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी ये जो राशि है उसमें मुझे सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? बेटा ऐसा है आशा, वैसे आपकी जन्म कुंडली में जो आपके कर्म क्षेत्र का, नौकरी क्षेत्र का जो स्वामी है वो है बुध। वो सूर्य के साथ में बैठा है। सूर्य बुध आदित्य योग बनाते हुए साथ साथ में जन्म कुंडली में
जो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति वो भी उच्च होकर बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं 18 साल की जो राहु की महादशा है वो आपकी सफलता में कुछ रुकावटें डाल सकती हैं। कुंडली बहुत अच्छी, यदि आप लगन से, मन से, दिल से, वचन से आप ये प्रण कर लें कि मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, एक बड़ा अफसर बनना है, तो निश्चित तौर पे आप एक सफल अफसर बन सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं। राहु को शांत करने के लिए, चूँकि राहु की 18 साल की महादशा है, बहुत लंबी चलेगी, तो उस महादशा को शांत करने के लिए 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न चांदी के अंदर पेंडेंट बनवा के रविवार के दिन गले में धारण कर लीजिए। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में जाया करिए, वहाँ पे दाल की कचौरी, दही, इमरती, खंगन जो आता है, इस तरह के पकवान वहाँ पे भैरव जी को चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे भाग्य में जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म करें और राहु की महादशा के जो नकारात्मक परिणाम हैं उनसे भी मेरे को मुक्ति मिले। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करिए, निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। आशा दी, तो आपको अगर कुछ चाहिए तो वो है दृढ़ निश्चय और आपको अपनाने हैं ये टिप्स। पंडित जी, हमारी अगली कॉलर शोभा है अजमेर से। ये अपने बेटे भुवनेश्वर के लिए पूछना चाहती हैं, जिनका जन्म जोधपुर का है। 12/9/97 इनके बेटे की जन्म तारीख है और रात के 10:28 का इनके बेटे का जन्म है। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब अपना सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। शुभ आशीर्वाद बेटा। वो मेरे बेटे ने एनडीए का एग्जाम दिया है, तो सिलेक्शन हो जाएगा और 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसमें क्या होगा उसका आगे? देखिए, आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर अगर देखें, वैसे तो कुल मिला के ये जो समस्या वो ये है कि एक तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में विष योग चल रहा है। चंद्रमा की महादशा, शनि का अंतर जब आ जाता है तो विष योग बन जाता है। उसके साथ साथ में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसकी जन्म कुंडली में नीच के होके बैठे हैं। तो जब देवगुरु ही नीच के अगर बैठ जाए, कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में इस बच्चे को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। वही लॉ सेक्टर के अंदर में भी विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, चूँकि देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच के हैं। मैनेजमेंट के अलावा यदि किसी और लाइन के अंदर आप इसको भेजते हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत आगे बढ़ता है। व्यापार के अंदर इसको बहुत फ़ायदा होगा, इसके हाथ में लाभ लिखा हुआ है, सारे ग्रह अच्छे हैं, ग्रहों में कोई कमी नहीं। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि इसको MBA में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले तो एक काम करिएगा, एक 3.25 रत्ती या 5.25 रत्ती का पन्ना, एमरेल्ड रत्न जिसको बोलते हैं, सोने के अंदर बुधवार के दिन सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में उसको आप धारण करवा दीजिए। और नियमित रूप से अगर हो सके तो गुरुवार के दिन यदि घर में केले का वृक्ष लगाएं, पौधा लगाएं और उसमें जल चढ़वाएं बच्चे के हाथ से और उसकी परिक्रमा करवाएं, तो निश्चित तौर पे ये जो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की जो नेगेटिविटी है उससे मुक्ति मिलेगी। शोभा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो बेटा है वो इन टिप्स को अपनाने के बाद ज़रूर सफलताओं की शिखर पर चढ़ेगा। पंडित जी, हमारे जो अगले कॉलर हैं वो पवन है नवलगढ़ से। 16/11/68 इनकी जन्म तारीख है और शाम के 7:08 का इनका जन्म है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। पवन जी, जी लगता है कॉल कट गया है। पंडित जी, इसी के साथ हम मेल ले लेंगे। मनीष हैं सरवार से। 5/8/89 इनकी जन्म तारीख है। 6:20 का इनका सुबह का जन्म है और ये जानना चाहते हैं कि इनके राजयोग है या नहीं है। देखिए पवन जी, सबसे पहली चीज़, क्या नाम है इनका? मनीष जी, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि राजयोग कहते किसको? राजयोग से आपका मतलब क्या है? राजयोग का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही नहीं होता है। राजयोग का मतलब ये है कि आप जिस क्षेत्र के अंदर हैं उस क्षेत्र में आपको राजा के समान सफलता प्राप्त हो। 18 साल की राहु की महादशा से पीड़ित हैं अभी आप, तो निश्चित तौर पे जो राहु की जो महादशा है ये आपके राजयोग में कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करता है। दूसरा, आपके लग्न के अंदर से भगवान सूर्य जो बैठे हैं, निश्चित तौर पे आपकी सोच अच्छी रहेंगी, विचार अच्छे रहेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी, ज़िंदगी में आप सफलता को भी प्राप्त करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राहु की महादशा आपके हर सफलता के अंदर रुकावटें पैदा कर सकती।
5 रत्ती का गोमेद रत्न धारण करें। नियमित रूप से पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे दर्शन करें, भैरव चालीसा का पाठ करें, भैरव जी को प्रसाद भोग अर्पण करें तो निश्चित तौर पे राजयोग बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने कामकाज के पुराने तौर तरीकों को बदलने की कोशिश करें। आज आपकी जो जिंदगी है बहुत सिंपल और आसान रहेगी। मन से की गई हर कोशिश आज सफल हो सकती है। और यह भी ध्यान रखें कि आज अपनी बात के ऊपर अड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं होगी। सलाह सिफारिश के बजाय अपनी समझ पर, अपनी योग्यता पर आज विश्वास करें और आगे बढ़ें। पूरा दिन सफल रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प माता जी के मंदिर में अर्पण करें, निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन ऐसे कामों को निपटाने का है जिन्हें आप बहुत समय से टालते आ रहे हैं। दिन के पहले हिस्से में रुका हुआ पैसा मिलेगा। पहले से प्लान किए गए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। मन में भरती हुई आकांक्षाओं पर आज आपको ध्यान देना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्घ्य प्रदान करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी विनम्रता और आपकी व्यवहार कुशलता शुभ फल प्रदान करेगी। हर क्षेत्र में आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नई योजनाएं बन सकती हैं। कामकाज में सुधार होगा। खर्च थोड़ा सा अधिक होगा लेकिन उतनी पूर्ति भी आज हो जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पैसा कमाने में कोई भी शॉर्टकट आज आपको काम में नहीं लेना, अन्यथा आप उलझ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। रोज़मर्रा के काम में पूरे होने में आज कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कामकाज में थोड़ा सा टेंशन बना रह सकता है। ज़्यादा रिस्क आज नहीं लेनी है। सीनियर्स के साथ में बहुत ज़्यादा आज आपको बहसबाजी नहीं करनी, इस बात का भी ध्यान रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए माता रानी के मंदिर के अंदर कमल का पुष्प अर्पण करें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके पंचामृत से अभिषेक करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कामों को पूरा करने की जल्दी रहेगी। इनकम का नया सोर्स मिलेगा जिसका पूरा फायदा आपको उठाना है। समझदारी से काम लें आज तो नौकरी के अंदर, व्यवसाय के अंदर बड़ी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। दिनचर्या आज थोड़ी सी व्यस्त रहेगी और व्यवस्थित भी रहेगी। व्यापार में लाभदायी अनुबंध होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको राहत देने वाला रहेगा। कोई लंबे समय से कोई अटका हुआ पैसा है तो वो आज आपको वापस मिल सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। दिन भर आज आप व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। आज आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त होगा। मौसमी बीमारियों से बचना ठीक रहेगा। ध्यान रखें, आज किसी को भी उधार देने की भूल ना करें, अन्यथा आपका पैसा बहुत ही मुश्किल से वापस आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को लिखने की सामग्री का दान करें। पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बन जाए बेहतरीन। पंडित जी आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं, प्राची हैं कोटा से। ये अपनी बेटी खुशी के लिए पूछना चाहती हैं। 30/11/2001 इनकी बेटी की जन्म तारीख है और 4:45 इनका शाम का जन्म है। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी प्राची जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही थी। जी
हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसका आगे का भविष्य क्या रहेगा और पढ़ाई कैसी रहेगी। देखिए प्राची जी, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली में एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है वो है बुध। वो सूर्य के साथ में बैठा है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग बनाता है। निश्चित तौर पे ये बच्ची एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत हाई पोजीशन को गेन करेगी, उच्च शिक्षा ये बच्ची प्राप्त करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई समस्या है ही नहीं, अभी तो बहुत छोटी बच्ची, 12 साल की बच्ची। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, एक चंद्र शनि का विष योग इसके लग्न में बैठा हुआ है। चंद्र और शनि यदि साथ हो जाए तो वो विष योग बना दे। आपको करना कुछ नहीं, आपको इस बच्ची को प्रमोट करना है कि यस यू कैन डू, यू हैव टू डू, तुमको करना है, तुम कर सकते हो। यदि आप हल्का सा भी इस बच्ची को पुश करेंगे तो आपकी 7 जनरेशन में, 7 पीढ़ियों में कोई बच्ची इतनी आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये बच्ची आगे बढ़ेगी। इसके ग्रह ही इतने अच्छे, लेकिन इसको हमेशा प्रमोशन की आवश्यकता है। हमने अभी 2 दिन पहले एक एपिसोड बताया था जिसके अंदर हमने कहा था कि ऐसे बच्चे जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो, कोई समस्या आती हो, तो एक गोमती चक्र में यदि आप एमरेड लगा के उस पेंडेंट को बच्चे के गले में डालें तो निश्चित तौर पे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। और नियमित रूप से इस बच्ची की आदत डालिए कि जितना हो सके इसके हाथ से गाय को रोटी अवश्य खिलवाएं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी रहेगी नहीं। जी पंडित जी, हमारे जो अगली कॉलर हैं वो सीमा है फुलेरा से। ये अपने पति प्रहलाद के लिए पूछना चाहती हैं। 13/3/79 इनके पति की जन्म तारीख है और शाम का 8:15 का इनका जन्म है। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। हेलो जी सीमा जी, अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन सकते हैं। नहीं, आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम गलत बताया। 7:15 शाम का जन्म जी है। 7:15। 7:15 7:15। जी सीमा जी, सवाल पूछिए। सीमा जी, नहीं, वो ऐसे पूछ रही, उनका काम धंधे का बैठता नहीं। पिछले 1 साल से बहुत दुखी हैं हम। जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें नुकसान ही नुकसान होता है हमारा। जी देखिए सीमा जी, इनकी जन्म कुंडली में अगर वैसे देखा जाए तो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होकर लाभ के स्थान में बैठे, यानी प्रॉफिट हाउस में। यदि आपके पति व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको फ़ायदा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि आपके पति की राहु की महादशा चल रही है और आपके हस्बैंड की जो जन्म कुंडली है उसमें द्वादश भाव में राहु चंद्रमा एक साथ में बैठ जाता है। राहु चंद्रमा अगर साथ हो जाए तो चंद्र ग्रहण योग बना देता है। उधारी का काम नहीं करना चाहिए, किसी की जमानत नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट वगैरह में काम नहीं करना चाहिए, जुआ सट्टा लॉटरी इन सब चीज़ों से इनको दूर रहना चाहिए। चूँकि राहु की महादशा है और उसके अंदर केतु का अंतर चल रहा है, तो राहु में केतु सबसे नकारात्मक समय माना जाता है। लगभग 1 साल का समय और है, उसके पश्चात में जाके आपके पति के कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी। राहु को शांत करने के लिए एक 5.25 रत्ती या 7.25 रत्ती का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी में रविवार के दिन धारण करवाएं और अपने पति को बोलिए कि नियमित रूप से पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन अवश्य करें। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 कंगन इमरती हर रविवार को भैरव जी के चढ़ाएं और जब वो घर से बाहर निकले तो एक रोटी उनको दीजिए ताकि वो जाते हुए गाय को रोटी खिला के, यदि आप अपने वो बिजनेस के स्थान पे जाते हैं तो निश्चित तौर पे पूरा दिन उनका वो सफल रहेगा। जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर विनोद हैं जयपुर से। 1/4/59 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 4 बजे का इनका जन्म है। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तो उसमें मेरे को प्रशंसा तो बहुत मिलती है, लेकिन मेरा काम असफल ही रहता है, कोई व्यापार हो या किसी भी कार्य में हो। देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि आपका जो भाग्येश लक हाउस का जो ऑनर है वो है बुध। वो आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है, और साथ में वहाँ पे राहु और बैठ गया भैरव जी महाराज, तो भाग्य को पल में तोला पल में माशा। एक दिन तो लगेगी भाग्य बहुत अच्छा और एक दिन लगेगी भाग्य साथ ही नहीं तेरा। तो लक फैक्टर हर जगह काम आता है। दूसरा, शनि चंद्रमा का विष योग द्वादश भाव में बैठ गया, अपमान करवा देता है, अपयश करवा देता है, कोर्ट कचहरी करवा देता है, शेयर मार्केट में नुकसान करवा देता है। इन सब चीज़ों से दूर रहिए।
यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पहला काम तो ये है कि बुध की नीचता को शांत करने के लिए अपने वज़न के बराबर जितना आपका वेट है उस वेट के बराबर गुड़ लेके पास में जो भी गौशाला है वहाँ जाएं और गाय को गुड़ खिलाएं और प्रार्थना करें कि जो बुध ग्रह है उसकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो। उसके साथ साथ में दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राहु के लिए आपको एक 5.25 रत्ती का 7.25 रत्ती का गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। गले में पेंडेंट में धारण कर सकते हैं, मध्यमा उंगली में चांदी में धारण कर सकते हैं। रविवार को भैरव जी महाराज के दर्शन अवश्य करिए और नियमित रूप से गौ सेवा करेंगे तो बुध की जो नेगेटिविटी वो दूर होगी। सन 2015 आपकी लाइफ में टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत करें, धैर्य बनाए रखें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं जिससे उनका दिन बने बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। टाइम पर उठाए गए कदम और लिए गए आपके फैसले फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज आपकी की गई हर कोशिश कामयाब हो सकती है। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं थोड़ी सी कम महसूस होती हुई दिखेंगी आपको। हालात सुधरते हुए दिखेंगे। बहुत ज़्यादा आज आपको आक्रामक नहीं होना है, उग्र नहीं होना है, अन्यथा व्यर्थ का विवाद हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा खिलाएं। पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज आप अपनी नेगेटिव इमेज जो पिछले काफ़ी दिनों से बनी हुई है उसको बदलने में कामयाब हो सकते हैं। आज आपकी जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो समय को, आज के दिन को भी सकारात्मक पॉजिटिव बनाए रखेगी। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ध्यान रखें अपने इरादों का, अपनी प्लानिंग का जो जिक्र है वो आज किसी से नहीं करना है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में माँ को चुनरी अर्पण करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आपको दिन भर व्यस्त रख सकती हैं। बिजनेस क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में आज आपको थोड़ी सी उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और बिजनेस में अचानक निर्णय लेने पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें निर्णय लेते वक्त। व्यर्थ धन खर्च होगा। व्यापार नौकरी के उद्देश्य से यात्रा भी हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को श्रृंगार की सामग्री का दान करें। पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, आखिर में राशिफल के बाद आपसे हमारे दर्शकों के लिए पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। देखिए, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ दुर्गा जी की जो 7वीं शक्ति है उसे काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के अंदर दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विशेष विधान है। इस दिन माँ की आराधना से ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। और आज यदि आप माता कालरात्रि की आराधना करते हैं तो समस्त पापों से, समस्त विघ्नों से आपको मुक्ति मिलती, समस्त कष्टों से आपको मुक्ति मिलती, अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। बहुत सरल मंत्र आज बता रहा हूँ माँ को प्रसन्न करने वाला। लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः उच्चारण सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आज आपको जितना हो सके उतना जाप करना है। कन्या पूजन आज करना है, कन्या को भोजन करवाना है, उसके साथ साथ में बटुक को भी आपको भोजन करवाना है, गिफ्ट देने हैं, उपहार देने हैं, और हो सके तो आज किसी ज़रूरतमंद को आप खीर अवश्य खिलाएं तो निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है वो खुशियों से भरा रहेगा। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और साथ ही में अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही साथ हमने आपको गुड लक टिप्स भी दी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और तमाम दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी दर्शकों का आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com।
कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,